सर सिंपल इंटरेस्ट। तो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ये वाला क्वेश्चन हो गया था, यस और नो? यस सर, होमवर्क। यस सर। ये वाला नो सर। नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ द मनी डबल इन 8 years? है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्ट भी हम लोगों को जगेगा, है ना? अब ना प्रिंसिपल पता, ना कुछ पता है, कुछ पता नहीं है, तो लेट द प्रिंसिपल बी व्हाट। तो अगर हम प्रिंसिपल कुछ मान लेते, कोई नंबर, कितना रुपए मान ले बताओ? लेट प्रिंसिपल बी व्हाट, कितना रुपए मान ले? 5000। 500 मांग ले। चलो 500 थोड़ा सा बड़ा मान लो, 5000, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी नंबर लूंगा आंसर सेम आएगा, ठीक है? 5 लाख ले लूं, 3 लाख ले लूं, 5000 ले लूं, 5 करोड़ ले लूं, कुछ भी ले लूं, आंसर सेम आने वाला है। अब प्रॉफिट बोल रहे हैं, बी प्रिंसिपल मिल गया। अब एक बात बताओ, कोई अब हमको डबल करना है, यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाना चाहिए बेटा? अगर हमको 10,000 डबल करना है अपना पैसा, तो हमको क्या होना चाहिए? हमारा 5000 क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाएगा। तो डबल कब होगा? जब अमाउंट मिल जाएगा 10,000, है ना? डबल मतलब 100 का 200, है ना? 100 will become 200. So what is interest? Can you tell me what is interest here? Interest क्या होता है? Amount minus principal. 10,000 minus 5,000. हाँ, 10,000 minus 5,000. Very good. तो कितना मिला बेटा आपको इंटरेस्ट? 5000। 5,000. बहुत अच्छा। तो अब एक लॉजिक बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP by 200। वेरी गुड। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता था? डिस्काउंट by MRP into 100। ओके। उसी तरीके से रेट ऑफ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? प्रिंसिपल प्रिंसिपल और into 100। और देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर अच्छे से लिखना। इंटरेस्ट कितना है बेटा? 5,000, है ना? प्रिंसिपल कितना है आपका बेटा? इंटरेस्ट आया ना 5,000, ये भी 5,000 और into 100, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 100%, है ना? यानी हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो बेटा, यहाँ पर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेट सर मेरे हिसाब से तो बी पार्ट होना चाहिए। अरे नहीं, हम आंसर की बात नहीं कर रहे, वेट करो ना। हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मैं सोच रहा हूँ क्या लिखना है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट परसेंटेज लिख देगा, है ना? इंटरेस्ट परसेंटेज लिख लो या फिर रेट हटा लो, तुमको मजा अभी आएगा। इंटरेस्ट परसेंट लिख लो, है ना? इंटरेस्ट परसेंट, रेट हटा लो, ठीक है? लोग इंटरेस्ट परसेंट कर लो, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हटा लो, ठीक है? तो बेटा हम लोगों ने कितना परसेंट इंटरेस्ट कमा लिया है? 100%, है ना? तो 100% इंटरेस्ट कमा लिया है। कितने साल में कमाया है ये 100% इंटरेस्ट? 8 years. वेरी गुड। तो अगर आप 8 years में 100% कमाते हो, तो एक साल में कितना कमाओगे? क्योंकि आपको पर एनम पूछा है ना। 12.5. हाँ, अब समझ में आ गया आंसर। और वैसे जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठेंगे तो मैं ये सब भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर कर दूंगा। लेकिन आप छोटे बच्चे हो, इसलिए मुझे इतना समझाना पड़ा। लेकिन अब तुमको समझ में आना चाहिए, शॉर्टकट में बताने वाला नहीं। शॉर्टकट हम इतना में ही करके निकल जाएंगे, पता है? हम ये सब करेंगे भी नहीं, सिर्फ इतना करेंगे और निकल जाएंगे आंसर। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए ना, कोई भी चीज डबल हो रहा है इसका मतलब 100% बढ़ गया। क्लियर है? ये भी तो लॉजिक है ना समझने के लिए। परसेंटेज में कोई चीज डबल हो गया, इसका मतलब 100% ऐड ऑन हो गया।
तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने प्रिंसिपल मान लिया टी, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया बेटा, तो 5000 हमारा 10,000 बन गया। तो हमने कितना इंटरेस्ट कमा लिया, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, Yes, sir. कितना इंटरेस्ट कमाया बताओ, $5,000। तो इंटरेस्ट परसेंट हमारा वो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, यानी हमने कितना परसेंटेज इंटरेस्ट कमा लिया 8 साल में, 100%। तो एक साल में कितना कमाए, 12.5%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आया समझ में आ गया होगा। बी एक्टिव इन द क्लास। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है। Sudhir borrowed 3 lakh at 12% per annum from a money lender. At the end of 3 years, he claimed the amount by paying rupees 2,60,000 and a gold necklace. Find the cost of necklace. अरे तुम लोग बड़ा शांत हो गए हो, आंसर कौन करेगा? मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आंसर करो। हाँ, इसका आंसर आया। सर कॉस्ट ऑफ नेकलेस वैसे 1,48,000 का होगा। ओके वेरी गुड। अब हुआ क्या देखो, कभी कभी आदमी के लाइफ में बड़ा टाइप वो आ जाता है, उसको अपने घर के नेकलेस भी बेचना पड़ता है बेचारे को, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल है हमारा 3 लाख रुपीज, है ना। 3 लाख रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है, 12% पर एनम, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% पर एनम है। क्लियर है ये लॉजिक? अब टाइम कितना लिया बेटा, टाइम उसने कितना लिया, 3 इयर्स। तो बेटा आप बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो बताएगा इंटरेस्ट कितना हो गया, एक साल का 12%, तो 3 साल का कितना हो गया, 1,08,000। मतलब 36% ऑफ 3 लाख। वेरी गुड। ऐसे ही निकालते हो ना तुम लोग कैसे निकालते हो, थोड़ा सा बता दो कि कैसे निकालते हो। सर जैसे आप कर रहे हैं वैसे। 1,08,000 है ना। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया उसका, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 3 लाख और इंटरेस्ट हमारा 1,08,000। तो इस तरीके से हो गया 4,08,000 रुपीज, है ना। 4,08,000 रुपीज। इसमें से वो बेचारा पे किया है कितना, 2,60,000। तो कॉस्ट ऑफ नेकलेस कितना हो गया, 4,60,000
8,000 में से माइनस कर देंगे जो पैसा पे किया है कैश में, कितना आया बताओ जल्दी। 1,48,000। वेरी गुड। तो बस क्वेश्चन लेंथी लग रहा था लेकिन आसान था, बस हमें अमाउंट निकालना था। चलो, कोई भी बच्चा अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछना है क्वेश्चन को। A man borrowed 7,200 from a bank for 3 years at 18% per annum. Find the interest and the amount he will have to pay after stipulated time. मतलब जो भी टाइम में लिया है उसी को कहते हैं ना। तो स्टार्ट करो बनाना, क्या ही करना है, सब में ज्यादा दिमाग लगाना है। मैन बोरोड यानी प्रिंसिपल हो गया हमारा 7,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, टाइम है 3 इयर्स। जल्दी से इंटरेस्ट बता दो और फिर अमाउंट बता दो। सर इंटरेस्ट हो गया ₹3,888 और अमाउंट 11,088। 18% यानी 3 साल का हो गया 54%, है ना। 1 साल का 18% तो 3 साल का 54%। हाँ, कितना बताया इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करके बताओ। 3,888. 3,988। No, sir, 3,888. 3,888। अच्छा 888, वेरी गुड। अब हम लोगों को इंटरेस्ट मिल गया है, व्हाट इज अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। व्हाट इज प्रिंसिपल 7,200 एंड व्हाट इज इंटरेस्ट 3,888। So what is this? 11,088. Okay, 11,080। ठीक है, बहुत आसान था। देख रहे हो, अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम फॉर्मूला याद भी नहीं किए हैं। जो SI = PRT/100 है, सर मतलब पिछले वाले जैसा ही, थोड़ा सिमिलर ही था। हाँ बस, और अभी तक कई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। उसके बाद फॉर्मूला भी बता देंगे। Meena gets an interest of this for 1 year at that, है ना। What is the sum she has borrowed? अब यहाँ पर हमको क्या नहीं पता है, प्रिंसिपल। हाँ, तो let the principal be x, है ना। प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। तो अगर हमने प्रिंसिपल को x मान लिया तो इंटरेस्ट और टाइम अगर 1 साल है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा ये बताओ। इंटरेस्ट 9% इंटू, यानी 9% ही हो गया ना, इंटू 1 ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 9% ऑफ x, और इंटरेस्ट हम लोगों को दे रखा है 1 साल का, कितना 1 साल का आपको इंटरेस्ट दे रखा है। मीना कितना इंटरेस्ट, 45 rupees. इंटरेस्ट के नीचे 45 लिख देते हैं। अब सॉल्व कर लो। 45 = 9/100
इंटू एक्स। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। 500 500 आ गया सर। करेक्ट आंसर, यस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 500, यानी 500 वाज द अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल या सम ही हैड बोरोड, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ा जाए। और ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 at 5% per annum for 8 months. Also find the amount. तो इस तरह के क्वेश्चन को, अच्छा एक और अप्रोच हम लोग लगाने की कोशिश करें, बड़ा मजा आएगा वो भी। चलो, प्रिंसिपल कितना है आप बताओ, प्रिंसिपल कितना है? 7200 है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है? 8 मंथ। अच्छा बेटा आपको बताओ, 8 मंथ्स को क्या आप ईयर में कन्वर्ट कर लेते हो? कैसे करते हैं मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट? 8/12. 8/12 ना। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो गया? 2/3 ईयर, राइट। तो क्यों ना 2/3 ईयर ही ले लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? व्हाट इज इंटरेस्ट? एक साल का 5%, तो 2/3 ईयर्स का 2/3 इंटू 5% और ऑफ 7200। बस निकाल लो आंसर। 240 240 ना। यस सर। ओके, अब अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? तो जगह नहीं है यहाँ पे, अमाउंट 7440। वेरी गुड। 7200 अब प्लस 240, 7440। क्लियर है? तो बहुत आसान था। एट व्हाट रेट आ गया ना सबको? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ना? हिमांशु आया, हिमांशु, राज एंड हिमांशु शेखर, बोथ हिमांशु है आपका। कहाँ आ गया? शेखर तो आया है और हिमांशु राज नहीं आया। वैसे तो सब लोग आ ही गए। इकरा भी आई है, नैन्सी आई है, शिप्रा आई है, शिप्रा, हाँ शिप्रा भी आई है, अनाया आई है, भार्गवी आई है ना। आदित्य भी आया है, ये आ गया है, एरिन। हाँ एरिन, तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन सब? जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं आ रहा है ना समझ में? आ गया एरिन? तुम लोग बोलते रहिए ना, आकर के मारेंगे। बोलना चाहिए तुम लोगों को। टीचर पूछ रहा है 3 बार। At what rate % per annum simple interest will a sum triple itself in 16 years? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताओ बेटा प्रिंसिपल कितना मान ले? लेट द प्रिंसिपल बी व्हाट? अच्छा देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं अगर नहीं नंबर मानना है तो ऐसे मानो, देखो लेट द प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल को हम लोग P मान लिए, है ना। अगर प्रिंसिपल को P मान लिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, ये बताओ कितना होना चाहिए अमाउंट? 3p। हाँ 3p। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 2p। हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A माइनस P। तो 2p हो गया ना, यानी इंटरेस्ट आ गया 2p। ओके, अब यहाँ से कहानी प्लस। तो इंटरेस्ट परसेंट कितना होता है? इंटरेस्ट परसेंट
हम बताए तुमको इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय जो भी इंटरेस्ट हम लोगों ने कमाया है, और अभी हम लोग आप 16 साल का इंटरेस्ट की बात करेंगे, है ना, 1 साल का नहीं। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो इंटरेस्ट तुमने कमाया 2p, प्रिंसिपल p इनटू 100, तो कितना हो गया 200%। तो 200% कितने साल में कमाए? 16 years. हाँ, तो 16 इयर्स में हम लोगों ने 200% इंटरेस्ट कमा लिया। तो 12.5. एक साल में कितना कमा लिए? फोर दे देंगे तो 450 4 जा 12.5%, राइट, है ना। Yes, यानी sir. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग बैंक में 12.5% के हिसाब से अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे तो हमारा जो पैसा है वो 16 इयर्स में ट्रिपल हो जाएगा, यही मतलब है। लेकिन इतना इंटरेस्ट देता कौन है कि नहीं? चलो, क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलो, फाइंड 8%, ये तो परसेंटेज के क्वेश्चन है। चलो निकालो फटाफट। 8% ऑफ 125 कितना होगा? निकालो तो। $10%. 10%? Yes, sir. नहीं, 10%. नहीं. Yes, sir. अरे तो 8% पूछा है क्या तुम लोग? करो फाइंड 8% ऑफ 125। 10% क्या मतलब होगा? 8/100 इनटू 125, ये लॉजिक है ना। 10. और Sir, 10. Yes, sir. 10. 10 आएगा, 10% नहीं आएगा। 10 इज 8% ऑफ 125, ये लॉजिक हो गया ना। Yes, sir. Yes. हाँ, देखिए तो परसेंट में सेकंड नंबर करो। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, और अब हम लोग एंड पे आ ही गए होंगे ना। हाँ, एंड आज ही लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। 25%. आज हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कल संडे को जो बच्चा क्लास छोड़ मिस करेगा वो पछताएगा। अच्छा हाँ, इम्पोर्टेंट चीज पूछना भूल गए, रुको रुको। आज क्वेरीज आया था कि सर क्लास को मॉर्निंग में कर दीजिए। वेट, 9 बजे सुबह करने से कितने लोगों को प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो। सुबह 9 से 10 में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए, इधर उधर का प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को भाई? हाँ एरिन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ओह, नो प्रॉब्लम सर उस समय तक हम उस समय तक तुम सोते रहते हो? नो सर, ये टेक्वांडो क्लास करने के लिए सुबह में 9 बजे 10 बजे जाना पड़ता 10 बज जाता है। है। सर घर आते आते 9:30 हो जाता है। कितने बजे क्लास जाते हो? सर 6 बजे। ओहो। अनिकेत, तुम कितने बजे बाहर जाओगे? सर वो तो वो मम्मी अभी बताएगी, लेकिन अर्ली निकल जाएंगे, लेकिन मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा इस टाइप के हिसाब से। सर आप 8 o'clock कर सकते हो क्या? मेरे को कल 9 बजे जाना है। जैसे नहीं, थोड़ा फिर अर्ली हो जाए। अब देखो, तुम लोग जहाँ भी रहना रात को ही कर लेना। रात को कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? 7:30 से कर लेना रात को। कहाँ जाओगे? ठीक है अरे सर, रात को कर लेंगे। या रात बोलो को तो यस और सर 7:30। 8:30 कर दो, रात को कर दो 8:30। यस सर, ठीक है यस। है, कहीं भी रहोगे 8:30 बजे रात को तो लौट ही जाओगे ना। तो चलो 8:30 यस सर। ओके सर, 8:30 से 9:30। तुम लोग अपना संडे वनडे को घूम फिर करके आ जाना, है ना। और लेट बोलना तो और लेट कर देंगे, 9 बजे कर देंगे। और लेट होगा तो 11-12 बजे रात को कर देंगे। चलो सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन का आंसर तो व्हाट 25%. 25%। हाँ देखो,
बहुत सारे लोग क्या किए होंगे 36 डिवाइड बाय 9 कर दिए। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। आपको करना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। 9 जो है वो 36 का कितना परसेंट है, 9 ओरिजिनल नंबर नीचे और इनटू 100, तो ये हमारा 25% आ गया, राइट। 9 4 जा और फिर वेरी गुड। थर्ड नंबर करो, फाइंड सर इसका 75 आएगा थर्ड का। 8% इज, देखो अगर मैं बोलूं बेटा 8% ऑफ अ नंबर इज 6, तो आप नंबर क्या होगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नंबर? X. देखो 8 नहीं, नंबर को नंबर ही मान लो। 8% मतलब 8/100, ऑफ का मतलब इक्वल टू 6, तो नंबर कितना होगा? 75. हाँ बाय 8 है ना। सॉल्व कर लो इसको। मैं बोल रहा हूँ 75, 3 4 हाँ 75, बिल्कुल लिख लो सब लोग। जरूर एक दो बच्चा इस क्लास में ऐसा होगा जिसके सर के ऊपर से रोज जाता होगा, लेकिन बेचारा दुख में हमको बोल नहीं रहा है। पता नहीं कौन सा दुख है, कौन सी तुम लोग की बेइज्जती हो जाती है बोलने से कि नहीं समझ आने। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब बच्चे थे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पूरा क्लास हंस रहा अरे है। थर्ड में क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है कि बोला, आपको बोला कि एक नंबर खोजिए जिसका 8% फिक्स है। तो मान लो कि वो नंबर को हम क्या मान लें, नंबर ही रखते हैं। अगर मन कर रहा है नंबर को x मान लें तो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट द नंबर बी x, ठीक है दर्श। अगर हम नंबर x मान लें, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी, है ना, बहुत सारे लोगों को x है, नंबर बी x। तो 8% ऑफ x क्या है, 10, 6 के बराबर। क्वेश्चन में यही बोला ना, 8% ऑफ नंबर इज व्हाट, 6। तो 8% नंबर हमने x मान लिया, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये वाला ऊपर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अगर 8/100 इनटू x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू क्या 6, और ये पलट जाएगा इनटू 100/, इस हिसाब से 75 आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन करता है। 20%. ओके देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुमको एक तरफ लीटर है और एक तरफ ml है। तो हम बोले हैं कि जब परसेंटेज सब या रेशियो का क्वेश्चन होगा तो यूनिट सेम रखने के लिए। तो 700 ml है और नीचे भी 3.5 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूं तो कितना ml हो जाएगा, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर 1000 ml। तो 3.5 लीटर हो गया हमारा 3500 ml, है कि नहीं, इनटू 100। तो यहाँ से इसको और इसको काटो 5, ये 20%। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है। चारों समझ में आ गया ना? चलो ये क्वेश्चन 3500 इज गिवन एट 7% पर एनम। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हमारा 3500 है, रेट हमारा 7% है, पर एनम है, ठीक है, और टाइम हमारा 2 साल। मैं क्या ही इस क्वेश्चन को करूं, तुम ही कर लो। अब 490 रुपीज। 490 रुपीज। ₹490. बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट हुआ, 1 साल का 7%, तो 2 साल का 14%। तो 14% ऑफ 3500। हाँ जिक्रा, तुमको आया? हाँ जिक्रा, यस सर। आंसर कौन करेगा, तुम आंसर क्यों नहीं करती हो? सर मैंने आंसर दिया है इसका।
कहाँ दिए? सर 490 सर 490 आया है। 490 है, 390। तो आंसर कहाँ दे रहे हो? चैट बॉक्स में दे रहे हो क्या तुम लोग? सर चैट बॉक्स तो नहीं सर मैंने बोला है अपनी बोले हो, ठीक है। अच्छा, आज तुम लोग चैट बॉक्स में कुछ लिख नहीं पा रहे हो। बहुत बात करते थे तुम लोग, इसलिए मुझे इन डिसेबल्ड करना पड़ा। कर देंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, अभी पहले सिलेबस थोड़ा अच्छा हो जाए। चलो ये करते हैं। 6050 is borrowed at the find the interest and the amount। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। तुम लोग जहां भी रहते हो ना, वहां का मैथ में सबसे तेज समझदार बच्चा बनो, तब मजा आएगा। तब ना लोगों को लगेगा कहाँ पढ़ते हो। लगना चाहिए, स्कूल में भी हो तो सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, अरे ये बच्चा तो मैथ में है ना। फेमस रहो, स्कूल में भी रहो तो मैथ और साइंस के लिए फेमस रहो। एक साल का 6.5%, तो 3 साल का 6.5% को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, ऑफ 6050। 19.5% हो गया ना। यस सर। देखो तो कितना आंसर आ रहा है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा तुमको। इंटरेस्ट तो 1900 5.75 मतलब ऐसे मत लो। नहीं 19.5% ऑफ तो 1900 बता रहे हो। नो सर, सर 117975। हाँ वो आ सकता है, मुझे भी लगा 1900 लिटिल बिट कैलकुलेट। 1179.75 ये आना चाहिए इंटरेस्ट। यस तो सर। अमाउंट, हाँ तो अमाउंट भी निकल ही जाएगा फटाक से। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 6050 और इंटरेस्ट 1179.75। ये हमारा कितना आ गया? 7229.75 7299.75। वेरी गुड। सर 722 722। ओके, चेक कर लो क्या सही आंसर है कि नहीं। मेरे पास आंसर Yes, नहीं होता। चलो ये भी निकाल ही लो। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई वांट टू सी द आंसर क्या है। एक बहुत अच्छी बात है, देखो पहले ये समझो, पहले तुम करके दिखाओ ये क्वेश्चन, करो तो जल्दी ट्राई करो तो। प्रिंसिपल है 7000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5% पर एनम। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अच्छा ये क्वेश्चन वो नहीं था, चलो कोई बात नहीं। टाइम लिख लो 2 साल, तो ये इजी क्वेश्चन है, 2 साल का है। सर 7490। हाँ बहुत इजी है ये, हमको लगा ना कि सेकेंड ईयर का, चलो कोई बात नहीं। ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, कुछ एक और आया था। नहीं था, 7% हो गया ना। 3.5% को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7% ऑफ 7000, तो हमारा हो गया 7% ऑफ 7000 इज
7/100 7,000, ये और ये कट गया 490 हो गया ना, इजी है। Yes. हाँ। चलो तो अब हमारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। अब तुम्हारा होमवर्क देखो, ये सब तुम्हारा होमवर्क है ना, स्लाइड नंबर 88 से लेकर के। और होमवर्क अभी तक कई चैप्टर्स का हम दे चुके हैं। हर चैप्टर खत्म होने के बाद ये वाला पार्ट होमवर्क मिलता है और हमको मेरे तक पहुंच नहीं रहा है। बहुत बच्चों का नहीं पहुंच रहा, बहुत का पहुंच भी रहा है, इसलिए मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये पीडीएफ तो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पीडीएफ तुमको मिल चुका होगा, नहीं मिला है इसका? No, sir. नो सर, नहीं भेजे आप। कंपेयरिंग क्वांटिटी का पीडीएफ नहीं मिला है तुम लोग को अभी तक? No, sir. अरे No, तो इतने sir. इतने दिन से करके रहते हैं, हमको रिमाइंड करते रहो। मेरे पास ना, रुको अब लाइव पे ही रहो, मैं अभी व्हाट्सएप खोल के अपना तुम लोग को भेज ही देता हूँ, तो फिर बोलोगे भूल गए। अच्छा, इसको सेव करके भेज दूंगा, चलो क्लास के बाद भेज देते हैं। ओके, तो अब सुनो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो क्लास 7 वाले को नहीं पढ़ना है, 8 वाले को पढ़ना है। और हाँ, फिर भी कोई बच्चा जिसको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ सकता है, ज्वाइन कर सकता है ना। 7 वाला को अगर लग रहा है कि नहीं हमको समझ में आ जाएगा तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, समझे। तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा क्लास होगा वो संडे होगा। तो ये संडे नहीं, अब अगले संडे से होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कितने टॉपिक बच गए, तुम लोग अपनी अपनी बुक खोलो तो एक बार और मुझे बताओ कि कितने टॉपिक बच गए। 7 वाले बताओ कितने बच गए। मैं चैट बॉक्स खोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग अपने चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। चलो, 7 वाले अपने बुक्स निकालेंगे और 8 वाले अपने बुक्स निकालेंगे और देखेंगे कितना चैप्टर कवर अप हो गया है। काउंट करो अपने अपने स्कूल के क्या स्कूल के बुक से क्या RS अग्रवाल से बुक से कवर कर लो, क्या दिक्कत है, दोनों से नहीं। RS अग्रवाल बुक में डिटेल में रहता है एक चैप्टर, देख लो, बता दो। और अच्छा, 8 में RS अग्रवाल बुक है किसी के पास क्लास 8 का? हैंड रेज करो, किसके पास है अभी? ओके, हाँ, हैंड रेज हो गया है। सर 9th का है? नहीं 8 का, अभी 9 कहाँ से चलेगा तुम। चलो, हाँ आदित्य, क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक तुम्हारे पास है, राइट? सर एक मिनट सर, लेके आता हूँ। हाँ, लेके आओ। सब लोग अपना अपना मैथ का बुक लेके आओ। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, डिस्कस कर लिया जाए कि अब आगे क्या पढ़ना है। काफी लंबा टाइम से हम लोगों ने कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ा है ना, बड़ा सुकून लग रहा है, इतना टाइम से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत डिटेल में किया है। और ये एक बार नहीं, अभी 3 बार और पढ़ना है, पूरे साल भर में लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। अनाया, तुम्हारे पास लेके आ गया। हाँ, तो पहला चैप्टर क्या था आदित्य उसमें? अभी 8 वाले का कवर कर लेते हैं। 8 वाले बताओ। हाँ, पहला चैप्टर, एक सेकेंड रुको, मैं लिखते जाऊंगा। हाँ, पहला, हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक सेकेंड सर, पहला रैशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, चलो रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर हमारा हो गया, आगे एक्सपोनेंट भी हो गया। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी अच्छे से डिटेल में हो चुका है। कोई पार्ट छूटा हो तो बता दो। क्यूब एंड क्यूब रूट। हाँ, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया। प्लेइंग विथ नंबर्स। हाँ, ये एक टॉपिक रह गया, ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर रह गया। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, और बताओ सर एक स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ द नंबर में क्या है, पता है क्या पढ़ना होता है, क्या है उस स्टोरी ऑफ द नंबर में? सर मोस्टली तो मतलब यही हिंदी और कैसे ओरिजिनेट हुआ, यही सब है हमारे क्लास में, अभी यही चल रहा है। तो बस वो टॉपिक, वो ना नाम अलग अलग कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो मैथ में यही सब है ना। और बताओ आगे 6th चैप्टर क्या है? ऑपरेशनल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन कर लिया हम लोग, कर लिया है ना, बताया था नहीं किया है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं किया Yes, क्या? Sir, proportional. ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेंगे। और बताओ, और बताओ। 7 Sir, ratio proportion. फैक्टराइजेशन है 7 चैप्टर। हाँ, रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया है, ठीक है। 8वां हमारा Sir, हो गया फैक्टराइजेशन। हाँ, फैक्टराइजेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करते ही बीच में अटक गए थे। ओके, linear equation. ये तो हो गया है ना, और परसेंटेज, परसेंटेज हो गया आगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो, ये रह गया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और बताओ। वर्क एंड टाइम, बहुतों के बुक में नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। और पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तुम लोग को? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो हो गया, ओके। पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेज एंड पॉलीगॉन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यस सर, Three-dimensional figure. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो नहीं हुआ है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेंसुरेशन हो गया। और डाटा हैंडलिंग, ओके, डेटा हैंडलिंग, और खत्म, ठीक है। तो पॉलीगन हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये इतना सारा पार्ट बचा हुआ है ना, ये वॉल्यूम ये सब भी नहीं हुआ है। ओहो, बहुत बचा हुआ है। To coordinate. हाँ, वो अच्छा, वो भी है तुम्हारे पास, वाह, मैंने कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा जाए? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 7 में नहीं है ना? No, sir. इट इज नॉट, प्रोबेबिलिटी भी है। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट यस सर, प्रोबेबिलिटी भी है। अच्छा, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो कल संडे है ना, कल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, क्या कहते हो? कल मजा आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कोई नहीं, तो कल हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं, तुम्हारे लाइफ का सबसे इजी, तुम्हारे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं और प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? मॉर्निंग मतलब इवनिंग में। तो कल हम लोग मिलेंगे कितना, 8:30? चलो 8:30 से मिलते हैं। यस सर, 8:30 8:30 to 9:30, ओके। चलो, और कोई डाउट बोलो, अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो। Sir, class 17 chapters are left. हाँ, डोंट वरी। आराध्या
एंड अदर ऑल्सो क्लास 7 वाले बच्चे अपने आप को क्लास 8 का ही कंसीडर करें। क्लास 7 का चैप्टर तो कंप्लीट हो ही रहा है, टेंशन मत लो। तुम्हारे जो 2-4 अलग से चैप्टर होंगे उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन लेवल अब ऊपर बढ़ाना है। क्लास 11 तक बाद बुक देयर इज 24 चैप्टर। सर जो अभी जो साइंस का जो सिलेबस चल रहा है उसमें सारा का सारा वो अब 7th क्लास का दे दिया सब चीजों में। नहीं, क्लास 7 और 8 तो अलग चलता है साइंस में ना। नहीं सर, साइंस में तो जो हमारी वाली बुक है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली, उसमें वो पहले वाला ही आ गया। थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी बुक्स में भी ऐसा ही है। हाँ, वो देखो आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे, देखो एक बात मैं तुमको बता रहा हूँ, हमारा मकसद क्या है। हम लोगों का मकसद यहाँ पे, हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, स्कूल में और हम लोग में डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर सेम टू सेम मान लो स्कूल में भी रैशनल नंबर है, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर देन विल फील बोर ना। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग सीखने पे फोकस करो। मैम जो पढ़ाती है सीखो। मैम इज वेरी इंटेलिजेंट। तुमको पूरे लाइफ में ना मैम जैसे टीचर नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट करो और कोशिश करो। जो लोग ऑफलाइन जानते हैं, जैसे जिक्रा हो गई, हिमांशु हो गई, अंजलि हो गई, उनको पता है कि आस्था मैम जो पढ़ाती थी ऑफलाइन सेंटर में तो कैसा वहां पे होता था माहौल, है कि नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमको बहुत अच्छी साइंस टीचर मिली। अगर तुम इस साइंस टीचर का क्लास छोड़ते हो, मिस करते हो, तो तुमको लाइफ में पछतावा होगा। समझ गए, बहुत कम बार मिलता है साइंस के ऐसे टीचर्स। सर मैं अभी भी अपने आप को क्लास 1 का समझ कर, क्यों क्लास 1 का समझ रहे हो तुम? सर साइंस तो ठीक चल रहा है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमारे बुक में। हाँ बिल्कुल अनिकेत, हमारी आई थिंक कंपेयरिंग क्वांटिटी ही तो चल रहा था ना नैन्सी अभी। अच्छा, कितने लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया बुक का प्रिंट आउट निकलवा है? कितने लोगों ने बुक का प्रिंट आउट निकलवाया? हैंड रेज करो। Sir, class 7 books PDF you have not sent. ओहो, अरे 8 वाले कितने बच्चों ने निकलवा लिया? चलो मैं भेजता हूँ। 8 वाले कितने लोगों ने नहीं, सिर्फ 2 बच्चों ने निकलवाया है। सर आप एक बार रीसेंड कर दोगे इसको दोबारा एक बार पीडीएफ? कल परसों ही तो किया, संडे को देखो ना मैंने किया है, कल परसों किया है मैंने। एक बार कल परसों देखना। सर आपने कल ही रीसेंड किया। यस सर, कल को किया। तो उसको क्लास 7 का। हाँ 7 का आज भेज देते हैं। पापा मम्मी को बोल देना कि कोई सस्ती सी जगह जा करके वहां पर प्रिंट आउट करवा दे। वो बहुत अच्छी बुक है और वो बुक बेसिकली आईआईटी वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। अच्छा लगेगा, उसमें थ्योरी भी अच्छे से दिया हुआ है। एक तो सर पीडीएफ भेजेंगे बुक का, उसको जावेद अंकल कल से ये वो कर दीजिए। ठीक है ना, तो उसको कर लेना आराम से और जल्दी निकलवा लेना। ये महीने तक खत्म कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से होमवर्क मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से होमवर्क रेगुलर मिलेगा, क्योंकि एक बार हम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मेहनत तुम लोगों से करवाएंगे। हम बहुत कम मेहनत करते हैं। और जो बच्चे क्लास 8 में है उसको अगस्त सितंबर तक ही क्लास 8 खत्म कर लेना है अच्छे से, ताकि वो 1 से 2 महीना 9th लेवल का एडवांस कोर्स है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। और जो बच्चे 7 में है वो अपने आप को 8 वाला ही, मैथ में 8 का कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम स्कूल बहुत छोटा चीज होता है, तो इस बार भी हम लोगों ने किया था तो हो जाएगा धीरे धीरे। और कुछ पढ़ने में मजा तो आ ही रहा होगा तुम लोगों को, आ रहे हो तो मजा ही आ रहा होगा। कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा ना क्लास। साइंस की टीचर अच्छा पढ़ा रही है ना? सर कल क्या पढ़ाइएगा? सर बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा, कल प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। आप पढ़ो, साइंस टीचर का रेस्पेक्ट करो, यू विल नॉट गेट द बैक, ओके। और अगर तुम साइंस अपनी जो सर मेरे कांसेप्ट से वो क्लियर हो रहे हैं। होंगे ही ना, वो मैम बहुत फेमस है। वो बस वो डिजिटल नहीं आ रही है, जिस दिन ऑनलाइन आएगी ना देख लेना बहुत फेमस हो जाएंगे। वो ऑनलाइन नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मेहनत करते हैं, वो ना वो ऑफलाइन में ज्यादा प्रेफर करती है। अगर वो यूट्यूब वगैरह वगैरह में पढ़ाने लगेगी ना बहुत फेमस हो जाएंगी वो, लेकिन वो नहीं करती है, वो अलग बात है। लेकिन वो अभी है ना, अभी जहाँ पढ़ा रही है वहां भी बहुत फेमस हो गई है, 1 ही 1.5 महीना में फेमस हो गई। तो लॉजिक समझ रहे हो ना, तो वो टीचर मिल रहा है जो अपने एरिया में बहुत फेमस है, जहाँ जाती है वो
स्टूडेंट्स की फेवरेट में से एक है और बहुत मेहनती है। सबसे बड़ी बात कि बहुत एनर्जी है उनके अंदर, तो तुम भी वो अपना एनर्जी यूज करो, है ना, डेली आकर के। और तुम लोग का अटेंडेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डेली बहुत अच्छा है, आ रहे हो। अभिषेक अब समझ में आ रहा है तुमको? ओह थैंक यू। राध्या कह रही है कि मैं उसका फेवरेट टीचर हूं, वेरी। हाँ अभिषेक आवाज नहीं आ रही तुमको? तुम्हारा डेस्कटॉप ठीक नहीं हुआ अभी तक आवाज वाला? तुमको सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। इस क्लास में कुछ लोगों को किस्मत ने हम लोगों से मिलाया, जैसे अभिषेक, अनिकेत, है ना, ये लोग एकदम किस्मत से ये क्लास ज्वाइन किए हैं। इन लोगों को कोई लिंकअप नहीं था, है ना। और इकरा तो सर लौटी है पता बहुत। तो मेरे को भी नहीं था। मेरे इधर हाँ। एक दोस्त है अनेश कुमार सिंह, वो अभी 9th में, तो उसने बताया मेरे को। हाँ अनय तो 2 साल हो गया ना उसको पढ़े हुए। अनय तो बहुत वो हो गया। हाँ निकेत बात सही है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल संडे को। आराम से एंजॉय करो, आज बहुत जल्दी हमारा क्लास खत्म हो गया और ये वाला पीडीएफ हम सेंड कर देंगे तुमको, 10:30 बजे सेंड करेंगे। अभी मैं थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, फिर आप है ना एंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय।